हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग कॉस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट का क्लास। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स। जैसे आज ये पेन बना है, तो ये पेन बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक यूज किया होगा, है कि नहीं? प्लास्टिक यूज किया है, प्लास्टिक यूज किया है, मतलब प्लास्टिक को हमने सैक्रिफाइस किया है, तब जाके ये पेन बना है। पहले प्लास्टिक चिप्स था, प्लास्टिक चिप्स खरीदने के लिए हम लोगों ने कैश सैक्रिफाइस किया, कैश सैक्रिफाइस किया, तब जाके हमारे पास पेन, ये प्लास्टिक चिप्स आया। प्लास्टिक चिप्स सैक्रिफाइस किया, तब जाके पास हमारे पास ये पेन आया। तो कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और टू प्रोवाइड अ सर्विस, और टू प्रोवाइड अ सर्विस। तो कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, ये रिसोर्सेस कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। दीज रिसोर्सेस कैन बी इन कैश और इन काइंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। जैसे मान लो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हम लोग को टैबलेट्स प्रोवाइड करता है, वो मटेरियल है। क्लियर? तो वो हम लोग को एफर्ट देता है, हम लोग के पीछे, हम लोग का अपना टाइम देता है, हमारे पीछे अपना हमको सर्विस देता है। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, उसके लिए वो कॉस्ट है। क्लियर? तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज in order to produce a product or to provide a service. Now coming to the next part, कॉस्ट का मतलब तो समझ में आ गया। कॉस्ट का मतलब होता है सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप लोगों ने कोई शर्ट खरीदा 500 रुपया का, तो वो शर्ट आपको कितना पड़ गया? 500 रुपया। मतलब 500 रुपया आपने सैक्रिफाइस किया, तब जाके वो शर्ट मिला है। 1000 रुपया आपने सैक्रिफाइस किया, तब जाके आपको वो प्रोडक्ट मिला है। 1000 रुपया सैक्रिफाइस करने के बाद वो प्रोडक्ट मिला है, मतलब वो उसका कॉस्ट है। तो कॉस्ट का मतलब हो गया सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड अ सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बेसिकली दो ही तरह का, बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, हमको सिर्फ दो ही तरह का जानना है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स वाइज अगर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें मटेरियल आता है, लेबर आता है और एक्सपेंसेस आता है। एलिमेंट्स वाइज अगर हम लोग कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे तो उसमें मटेरियल आएगा, लेबर आएगा और एक्सपेंसेस आएगा। मटेरियल में दो तरह का मटेरियल होता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही लेबर में भी दो तरह का लेबर आता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। और वैसे ही एक्सपेंसेस से भी दो तरह का एक्सपेंसेस आता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है, डायरेक्ट मटेरियल होता है क्या है, डायरेक्ट लेबर होता क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है। जैसे ये पेन बना है, ये पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक हमने यूज किया है वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है। तो पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन पेन बनाने के लिए जो मशीन चलाया गया है और मशीन में जो फ्यूल डाला गया है, तो एग्जैक्टली कितना का फ्यूल डाला गया है, फ्यूल डाला भी गया है या फिर नहीं डाला गया मशीन को चलाने के लिए, वो मटेरियल इस प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, आइडेंटिफाइबल होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल या फिर आइडेंटिफाइबल नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल में आता है रॉ मटेरियल, पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया गया वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल में आता है फ्यूल, पेन बनाने के लिए मशीन चलाना पड़ेगा, मशीन में हमें जो फ्यूल डाला है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो मटेरियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो मटेरियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे रॉ मटेरियल हो गया एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एंड फ्यूल यूज्ड फॉर रनिंग द मशीन, ये हो गया एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। वैसे ही लेबर भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है, जिसके एब्सेंट होने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, जिसके एब्सेंट होने पे प्रोडक्शन इफेक्ट कर जाएगा। जैसे मशीन ऑपरेटर, जो मशीन ऑपरेटर है, जो मशीन चलाता है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके एब्सेंट होने पे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन सोचो गेटकीपर, सुपरवाइजर, ठीक है, उसके बाद कोई भी और, जैसे मान लो कि कोई भी क्लरिकल स्टाफ हो गया, तो ये सब क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर, जिसके एब्सेंट होने से भी प्रोडक्शन में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। आज मान लो गेटकीपर नहीं आया तो नहीं आया, प्रोडक्शन थोड़ी बंद हो जाएगा। बट अगर मशीन ऑपरेटर नहीं आया तो प्रोडक्शन उस दिन के लिए, वो पर्टिकुलर मशीन चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, वो मशीन का प्रोडक्शन उस दिन के लिए बंद रहेगा। तो डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है अगेन जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। जो एक्सपेंस प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस का हम एग्जांपल ले सकते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉयल्टी हम लोग पे कर रहे हैं, जैसे मान लो ऑथर ने बुक लिखा है, पब्लिशर उसको छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो पब्लिशर क्या करेगा, जितना बुक का कॉपी बिकेगा उसका एक सर्टेन पोर्शन रॉयल्टी पे करेगा, कमीशन पे करेगा ऑथर को, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ डिजाइन, प्रोडक्ट में जो डिजाइन का कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल होता है, आइडेंटिफाइबल होता है। तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये सब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का मशीन का डेप्रीशिएशन, ये सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर हम लोग फैक्ट्री का रेंट पे नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, नहीं, कुछ समय के लिए हम उसको टाल सकते हैं, डिफर कर सकते हैं, प्रोडक्शन बंद नहीं होगा। क्लियर। तो डायरेक्ट इन नेचर क्या होता है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्ट इन नेचर क्या होता है, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल या फिर आइडेंटिफाइबल नहीं है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वैसे ही एक्सपेंसेस में भी दो तरह का एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन से, प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है, जैसे कॉस्ट ऑफ डिजाइन, चार्जेबल एक्सपेंस, रॉयल्टी और प्रोडक्शन, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बट फैक्ट्री रेंट, मशीन का डेप्रीशिएशन, ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में हम लोग कॉस्ट को तीन पार्ट में चेक करते हैं। पहला होता है फिक्स कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स या फिर मिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड इन टोटल है, फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट, बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स्ड है बट पर यूनिट वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में फिक्स्ड होता है बट पर यूनिट वेरिएबल होता है। जैसे हमारा फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट मान लो 1 लाख रुपया है, तो ये फिक्स कॉस्ट है। हम 1 पीस प्रोडक्ट बनाए, हम 1 लाख पीस प्रोडक्ट बनाए, हम 10 पीस प्रोडक्ट बनाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होते जाता है। और जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल गिरते जाता है, वैसे वैसे हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ते जाता है ना। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होता है बट फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड होता है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस with the increase in business activity और level of operation। जैसे ही फिक्स कॉस्ट, जैसे ही हमारा बिजनेस एक्टिविटी या फिर लेवल ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाता है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। और जैसे ही हमारा बिजनेस एक्टिविटी या फिर लेवल ऑफ ऑपरेशन कम हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, बट ये टोटल में हमेशा फिक्स रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस with increase in business activity or level of operation। Fixed cost per unit decreases with the increase in business activity or level of operation and vice versa। It means fixed cost per unit increases with the decrease in business activity or level of operation but remains fixed in total। Example क्या होता है, रेंट। हमारा ट्यूशन सेंटर है, 10,000 रुपया ट्यूशन सेंटर का रेंट है, 100 स्टूडेंट है, इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट से कितना रेंट ले रहे हैं, 100 रुपया। 10,000 रुपया ट्यूशन सेंटर का रेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो ऑन एन एवरेज कितना रेंट ले रहे हैं पर स्टूडेंट से, 100 रुपया। क्लियर। कल को अगर ये 100 स्टूडेंट की जगह 200 स्टूडेंट हो जाए और रेंट वही 10,000 है, तो 10,000 रुपया रेंट है, 200 रुपया, 200 स्टूडेंट है, 10,000 रुपया रेंट है, 200 स्टूडेंट है, तो पर स्टूडेंट रेंट सोचो कितना होगा, 50 रुपीज।
क्लियर, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस, जो पर स्टूडेंट रेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा बट टोटल में फिक्स रहेगा। कल को मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाता है, 50 हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हो जाता है और फिक्स कॉस्ट रेंट वही 10,000 है, तो 10,000 रुपया रेंट है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50, तो पर स्टूडेंट रेंट 200 हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, रेंट एक फिक्स कॉस्ट है जो टोटल में फिक्स है 10,000 है। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने के साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने के साथ पर स्टूडेंट रेंट, पर यूनिट रेंट कम हो जा रहा है, और एक्टिविटी लेवल गिरने के साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के साथ पर स्टूडेंट रेंट बढ़ जा रहा है, बट टोटल में ये फिक्स्ड है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट वेरिएबल होता है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो टोटल में फिक्स्ड होता है, पर यूनिट वेरिएबल होता है। ये हमारे सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन डिटेल आना चाहिए। क्लियर, वैसे करके आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरिएबल इन टोटल होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरिएबल इन टोटल होता है बट फिक्स्ड पर यूनिट होता है, बट फिक्स पर यूनिट होता है। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वेरिएबल इन टोटल होगा बट फिक्स पर यूनिट होगा। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज वेरिएबल इन टोटल बट फिक्स पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, total variable cost increases with the increase in business activity or level of operation. Total variable cost increases with the increase in business activity or level of operation, and vice versa. It means total variable cost decreases with the decrease in business activity and level of operation but remains fixed per unit. इसका मतलब क्या है, सपोज ये मार्कर पेन बनाने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक यूज किया है। अगर हमको मार्कर पेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, मान लेते हैं एक पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया वो 5 रुपए का है, एक पेन बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया वो 5 रुपए का है। अगर हमने कल को प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट, प्लास्टिक का कॉस्ट भी क्या होगा, टोटल में बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमने प्रोडक्शन ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट है, प्लास्टिक का कॉस्ट है, मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसका रिक्वायरमेंट, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और कल को प्रोडक्शन अगर कम हो गया तो मटेरियल में लगने वाला कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बट पर यूनिट तो फिक्स्ड है ना। एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए का ही प्लास्टिक लगेगा ना, एक पेन बनाने के लिए 5 रुपए का ही तो प्लास्टिक लगेगा। 100 पेन बनाएंगे तो 500 रुपए का प्लास्टिक लगेगा, 1000 पेन बनाएंगे तो 5000 का प्लास्टिक लगेगा, 10,000 पेन बनाएंगे तो 50,000 का प्लास्टिक लगेगा। क्लियर, कल को 2000 पेन बनाते हैं तो 10,000 का प्लास्टिक लगेगा, पर एक पेन बनाने के लिए तो 5 रुपए का ही प्लास्टिक लग रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल इन टोटल होता है बट फिक्स पर यूनिट होता है। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड और मिक्स कॉस्ट। ठीक है, जो टोटल में फिक्स्ड है वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट फिक्स्ड है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो टोटल में फिक्स्ड है वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट फिक्स्ड है वो वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स कॉस्ट क्या होता है, नाइदर फिक्स्ड इन टोटल, नाइदर फिक्स्ड इन टोटल, नाइदर फिक्स्ड इन टोटल नॉर फिक्स्ड पर यूनिट, नॉर फिक्स्ड पर यूनिट, नॉर फिक्स्ड पर यूनिट। जो टोटल में भी फिक्स नहीं है, जो पर यूनिट भी फिक्स नहीं है, वो सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट है। क्लियर, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बिल, हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बिल में सर्टेन एलिमेंट फिक्स्ड होता है, आप यूज करो या मत करो इलेक्ट्रिक बिल उतना आएगा मिनिमम अमाउंट, एंड ज्यादा यूजेज होगा तो इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आएगा। टेलीफोन का बिल, लैंडलाइन का बिल, पोस्टपेड बिल्स, उसमें एक रेंटल एलिमेंट फिक्स्ड होता है, बात करो या मत करो 400 रुपया का रेंटल आएगा ही आएगा। ज्यादा बात करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा, कम बात करेंगे तो बिल अकॉर्डिंगली कम आएगा। सपोज 400 रुपया रेंटल फिक्स्ड है, 400 रुपया रेंटल अमाउंट फिक्स्ड है, बात करो या मत करो 400 रुपया बिल आएगा ही आएगा। बिल 1100 आया मतलब 700 रुपया वेरिएबल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 400 रुपया फिक्स्ड हो गया। बिल 1500 आया मतलब 400 रुपया फिक्स कॉस्ट हो गया, 1100 रुपया वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्लियर, सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स या फिर मिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल में भी फिक्स नहीं है, पर यूनिट भी फिक्स नहीं है। अगर कॉस्ट टोटल में फिक्स्ड है तो फिक्स कॉस्ट है, अगर कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है तो वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर, जो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने के साथ पर यूनिट गिर गया, पर यूनिट जो कॉस्ट गिर गया वो फिक्स कॉस्ट है। जो एक्टिविटी लेवल गिरने के साथ पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया वो फिक्स कॉस्ट है। जो एक्टिविटी लेवल बढ़ने के साथ टोटल में बढ़ गया वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो एक्टिविटी लेवल गिरने के साथ टोटल में गिर गया वो वेरिएबल कॉस्ट है। जो एक्टिविटी लेवल चेंज होने के साथ पर यूनिट कांस्टेंट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। समराइज करते हैं, एक्टिविटी लेवल गिरने के साथ जो टोटल में गिर जाएगा
मतलब एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो गया, कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, टोटल में बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट है। एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ, मतलब या तो इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ, कॉस्ट अनअफेक्टेड अनचेंज रह गया, फिक्स कॉस्ट। ऐसा कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। क्लियर? ऐसा कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ, बिजनेस ऑपरेशन लेवल के साथ चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? जो टोटल में फिक्स्ड है वो फिक्स कॉस्ट है, जो पर यूनिट फिक्स्ड है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ना ही टोटल में फिक्स्ड है ना ही पर यूनिट फिक्स्ड है, मतलब वो सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड या फिर मिक्स्ड कॉस्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।